आपको बिहारी के बारे में बताया जा चुका है, बिहारी की जीवनी के बारे में बताया है। अब बिहारी सतसई के बारे में विस्तार से पहले भी बताया, अब आगे बता रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि बिहारी की योग्यता या बिहारी ने अपनी सतसई में भक्ति, श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी बहती है उनकी। बिहारी सतसई में भक्ति, श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी बहती है। देखो, तीनों त्रिवेणी मतलब तीनों धाराएं बिहारी के साथ चलती है। आपको ये भी बताया कि भक्ति काल में बिहारी का जो है वो किस धारा के कवि रहे हैं। बिहारी आपके रीति सिद्ध कवि हुए हैं, रीतिबद्ध और रीति मुक्त से अलग। बिहारी की जो आपको पहले भी बताया, सतसैया के दो हरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी की भोग्यता, भोग्यता का मतलब है कि बहुत कुछ कह जाना। एक प्रश्न और भी पूछेंगे आपसे कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। गागर में सागर, गागर कहते हैं घड़े में सागर को भर देना, छोटी सी एक दोवे में पूरी बात कह देना। अब भक्ति में कहा भी गया है, यद्यपि रीतिकाल के अधिकांश कवियों पर राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है। रीतिकाल में बहुत से कवियों ने राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के रूप में भी चित्रण किया है। जिस प्रकार से सूर ने राधा और कृष्ण का वर्णन किया, रीतिकाल में ऐसा नहीं है। फिर भी बहुत कुछ राधा और कृष्ण पर लिखा गया है। वहाँ जो है ब्रज बिहारी, श्री कृष्ण और राधा तथा गोपिकाओं का ही वर्णन उन्होंने अपना अभीष्ट माना बिहारी ने। तथापि कुछ कवियों ने राधा कृष्ण के साथ ही राधा सीताराम की भी उपासना की है। यह परंपरा सूर्य एवं तुलसी के युग से ही चली आ रही थी। सेनापति, पद्माकर, देव तथा बिहारी इसी परंपरा के कवि थे। अतः हम देखते हैं कि बिहारी ने कृष्ण एवं राम दोनों की ही लीलाओं को अपनी लेखनी का विषय बनाया है। बिहारी पर भी राधा वल्लभ। अब राधा वल्लभ संप्रदाय क्या है? राधा वल्लभ संप्रदाय है कि राधा को प्रमुखता देना, राधा की उपासना करना। बिहारी के दोवों में भी राधा का प्रभाव रहा है। बिहारी ने अपनी जो बिहारी सतसई जहाँ से शुरू की है, मंगलाचरण हम जिसको कह सकते हैं, लिखा तो नहीं है, स्तुति नहीं लिखी है, सीधा ही किया है। और मंगलाचरण के लिए आपको पहले भी बताया जा चुका है कि मंगलाचरण 3 जगह होता है, आदि, मध्य और अंत। मंगलाचरण क्या है? मंगल आचरण, काव्य को निर्विघ्न, काव्य में कोई बाधा न हो, काव्य की सफलता के लिए भगवान से स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है, वंदना की जाती है, वो मंगलाचरण होता है। मंगल आचरण, अच्छा आचरण के लिए बिहारी ने जो शुरू की है, तो इसमें पहले ही भक्ति में जो किया है वो क्या है? आपके पाठ्य पुस्तक में भी, मेरी भवबाधा रो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई परे श्याम हृदय होई। देखो कितना सुंदर वर्णन किया। राधा को संबोधित करते हुए बिहारी ने मंगलाचरण किया है। इस पर राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा है। आगे फिर वो कहते हैं, अलग अलग में है, एक जगह तजी तीरथ हरि राधिका तन दुति करु अनुरागो, जी ब्रज केली निकुंज मन निकुंज मग पगु पगु होई प्रियागु। प्रियागु, प्रियागु क्या है, किसको कहते हैं? अभी प्रयाग का जो है नाम प्रसिद्ध हुआ है। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, इलाहाबाद को प्रयाग कहते हैं। और प्रयाग के लिए कहा गया है कि ये तीर्थों का राजा है, यहाँ त्रिवेणी नदियाँ बहती है। तो भक्ति में जहाँ बिहारी ने
राधा का वर्णन किया है तो कृष्ण की भी उपासना की है। वो कहते हैं शीश मुकुट कटिकांचनी कर मुरली और माल, यही बानक मो मन सदा बसो बिहारी लाल। बिहारी ने आगे फिर वो कहते हैं भक्ति में, आप भक्ति के दोनों को आप लिखना पड़ेगा आपको। कृष्ण के स्वरूप का वर्णन आगे करते हुए कहते हैं मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंदन, और मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। आगे भी बिहारी ये भी कहते हैं कि भक्ति किस प्रकार से करें। भक्ति पर्क में बिहारी ने मुरारी शब्द भी लाया है, कृष्ण के लिए मुरारी शब्द का प्रयोग किया है। और आगे फिर वो कहते हैं कि मुरारी श्री कृष्ण का विशेषण है और गीत को तारने वाले हैं श्री राम। एक जगह कहते हैं कौन भांति रहिए विरदु अब देखी वो मुरारी, बीदे मोसो आई के गीदे गीदे तारी। गीदे गीदे तारी, गीत को तारने वाले राम और कृष्ण का जो वर्णन बिहारी ने किया है, बड़ा सुंदर किया है। बिहारी कहते हैं कौन भांति रही बे विरोधु अब देखी वो मुरारी, और बीदे मोसो आई के गीदे गीदे तारी। गीत को भी आपने तार दिया। विष्णु के अवतारों का जो वर्णन किया है, स्थूल रूप से देखने पर दोनों पृथक पृथक है, परंतु सूक्ष्मतः दोनों ही नारायण विष्णु के अवतार है, जिन्होंने भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करके संसार को दुखों से परिनिर्वृत्त करने एवं सधर्म की स्थापना करने के लिए अवतार ग्रहण किए। बिहारी कृष्ण और राम में अंतर नहीं मानते, राम और कृष्ण को एक ही मानते हैं। तुलसी के लिए भी आया है, जब तुलसीदास जी कराएंगे उसकी जीवनी कराएंगे तुलसीदास जी की, तो ये कथा भी आपको बताएंगे। यहाँ भी बिहारी ने भी छोटे दोवों में, दोवा जो है छोटा छंद है, और उसमें गंभीरता भर दी। और आगे बिहारी ये कहते हैं कि जिस प्रकार से कबीर ने बाह्य आडंबरों का खंडन किया है, बाह्य आडंबरों की निंदा की है, बिहारी ने भी की है। मन के भीतर ईश्वर की भक्ति नहीं, अंतःकरण आपका शुद्ध नहीं है, तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिहारी ने बहुत ही सुंदर दोआ कहा है। वो कहते हैं एक जगह, जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। जिस प्रकार से कबीर आदि ने वर्णन किया है, अंतःकरण आपका पवित्र नहीं है, आपका शरीर पवित्र नहीं है, मन पवित्र नहीं है, आपने मन को पवित्र नहीं बनाया, अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है। जब तक अंतःकरण पवित्र ना होगा, आपका मन शुद्ध ना होगा, तब तक आप भक्ति कभी भी नहीं कर सकते, भगवान की शरण प्राप्त नहीं कर सकते। बिहारी ने कहा है कपट रूपी कपाटों को जब तक मन के सदन में भक्त लगाए रखेगा, तब तक प्रवेश द्वार के अभाव में हरि अथवा ईश्वर ब्रह्म नारायण राम कृष्ण किसी नाम से आप पुकारें, वो आपके भीतर आपको दर्शन नहीं दे सकते। बिहारी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया। और आगे फिर वो कहते हैं तो लगिया मन सदन में हरि आवे की बाट, और निपट विकट जो लो लगे खुले न कपट कपाट। वो कहते हैं इन कपट रूपी कपाटों को खोलने के लिए भक्त कवि बिहारी ने परंपरा के अनुसार सत्संगति करनी चाहिए, नाम स्मरण को माध्य बनाना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए, कपट अपने मन में नहीं होनी चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें कबीर और तुलसी से बिहारी सीखते हैं। जिस प्रकार से कबीर ने भी वर्णन किया है, कबीर ने भी कहा है मूंड मुंडाए या
मन मन माला तो कर में फरे मनवा फरे 10 दिसमाई, मन का मणका फेर दे मन के ही क्यों ना फेर दे। उसी प्रकार बिहारी ने भी ऐसा ही वर्णन किया है। बिहारी भी उससे अलग नहीं है। कबीर आदि 100 साल पहले हो गए, तुलसीदास जी पहले हो गए, दोनों की शिक्षाएं ले करके बिहारी ने भक्ति की है। बिहारी भक्त तो थे ही। बिहारी के दोवों में, बिहारी के भक्ति परक दोवों में दास्य भाव एवं सखा भाव परक स्तुतियाँ भी मिलती है। वो कहीं दास्य बन जाते हैं, कहीं सखा बन जाते हैं, कहीं वो एकदम से भगवान को ये कहते हैं कि हे भगवान अब पुकार पुकार करके मैं थक गया। तो बिहारी ने सब प्रकार से किया है। विनय पत्रिका में जिस प्रकार से सूर ने विनय पत्रिका में जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, सूर सागर में जिस प्रकार से सूर ने वर्णन किया है, वैसा ही वर्णन बिहारी ने भी किया है। वो अपने आप को दीनता में प्रकट करते, अपने आप को सखा भी स्वीकार करते। जहाँ वो सखा का भाव है और कहीं उनका दास्य भाव है। तुलसी का तो दास्य भाव है और सूरदास जी का सख्य भाव, सखा का भाव है। बिहारी उसमें भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने दोनों प्रकार से भक्ति आदि का दोहे कहे हैं। भक्ति के बहुत से दोहे हैं। उन्होंने एक जगह अजो तरोनो ही रहो सुरती सेवक एक अंग, नाकबास बेसरी रहो बसी मुकुतन के संग, पतवारी माला पकड़ी और न कछु उपाय, तरी संसार पयोधिको हरि नामे करी नाव। हरि रूपी नाव को पकड़ करके मैं इस पतवार को बार जाऊँ, इस भवसागर से पार उतरूँ। तो बिहारी में जो भक्ति में दोहे हैं बहुत ही सुंदर है। बिहारी भक्त भी है और श्रृंगारिक भी है। अब आगे आपको श्रृंगार रस की बिहारी की जो कविता है उसके बारे में बताया जाएगा। फिर नीति के बारे में, नीति पर क्योंकि त्रिवेणी बहती है। वैसे तो भगवद्गीता में बहुत कुछ है, गणित का भी ज्ञान है, ज्योतिष का भी है, वैद्य का भी ज्ञान है, प्रकृति का भी वर्णन किया है, सब कुछ वर्णन कर दिया इन्होंने भगवद्गीता में। तो हम अगले में बिहारी सत्संग में जो श्रृंगार रस की बात है वो आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी।